मंथली ब्रीफ फोरकास्ट रिपोर्ट मंथ ऑफ दिसंबर के लिए, और जो ब्रीफ फोरकास्ट रिपोर्ट दिसंबर की आपका कंक्लूजन है पूरे मंथ का। इस कंक्लूजन के अंदर आपके दो पार्ट है। पहला पार्ट है 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। दूसरा पार्ट है 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। ये कंक्लूजन इसको आपको लेना पड़ेगा। ये कंक्लूजन है आपके मून साइन के लिए भी वही अप्लाई होता है और आपके राइजिंग साइन पे भी, चाहे आपका राइजिंग साइन कोई हो या मून साइन कोई हो या कोई भी लगन साइन हो, ये उसके लिए अप्लाई होता है। ये हॉरोस्कोप अवेलेबल होगा हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के ऊपर। अगर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप या हमारी वेब ऐप को डाउनलोड करें और 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा, जो वीकली हॉरोस्कोप में भी होगा प्रीमियम ट्रायल और मंथली हॉरोस्कोप के अंदर भी होगा। उसके लिए आपको जाना होगा हमारे पेज prakasastrologer.com के ऊपर और वहां पे वेबसाइट को एक्सेस करें। Aries, month of December 2024, the conclusion of the month. Aries can be your moon sign, Aries can be your rising sign, Aries can be your lagna, your ascendant, for all of you. The coming month 2024, the last month of this year 2024, the month of December, the whole month, what this month is going to bring for us. First thing first, I will discuss, मैं डिस्कस करूंगा आपका मंथली चार्ट, एरीज का मंथ ऑफ दिसंबर का। मंथ की शुरुआत में अगर हम बात करेंगे, मंथ की शुरुआत में बृहस्पति की पोजीशन सेकंड हाउस में ये बनी रहेगी। मंगल आपके चौथे भाव में संचार कर रहा है, ये इसी पोजीशन चलती रहेगी। केतु छठे भाव में है, बृहस्पति बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन को लेके बैठा हुआ है। मंगल की पोजीशन चौथे भाव में मोस्ट यूनिक है अपने आप में। केतु छठे भाव में है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट देगा। और अष्टम भाव में सूर्य है, बुध है, और ये पोजीशन जो चल रही है वो इस हिसाब से चल रही है। बुध आदित्य योग आपके अष्टम भाव में लगा हुआ है चंद्रमा के साथ मंथ की शुरुआत में। शुक्र की पोजीशन 9th हाउस में है जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, लेकिन सूर्य बुध चंद्रमा अष्टम भाव में, इसको हम पॉजिटिव नहीं मानते। बृहस्पति की पोजीशन सेकंड हाउस मोस्ट यूनिक है, मोस्ट पॉजिटिव है, खासतौर पे अगर आप कंसल्टेंट है। शनि की पोजीशन 11वें भाव में है, शनि मार्गी है और डायरेक्ट है, बहुत ही यूनिक पोजीशन है, अपनी मूल त्रिकोण साइन में है जो बहुत पॉजिटिव है। खास तौर पे अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप टेक्निकल कंसल्टेंट हैं, या आप कंपनी को लीड कर रहे हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, या कंपनी के कुछ CEO हैं, बहुत यूनिक पोजीशन। राहु 12वें घर में जो नेगेटिव है। अब मैं आपके समक्ष पेश करूंगा इस मंथ के दो पार्ट है। पहला पार्ट है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, दूसरा पार्ट है 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। मंथ की शुरुआत मंथ दिसंबर 2024 का एरीज से बात करेंगे। मेष आपका लगन हो, मेष आपकी चंद्र राशि हो, मंगल आपका लगन चौथे भाव में है। अगर आपने टेम्पर को संभाल रखा, हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करे, हर बात पे भड़क नहीं गए, हर बात पे आप लड़ाई झगड़े पे उतारू ना होगे, ये अगर आपने टेम्पर पे लगाम लगाई, गुस्से को काबू में रखा, फिर बड़े फायदे हैं, फिर फायदे हैं, फिर हर जगह से मदद मिल जाएगी, फिर जो अधूरा पड़ा काम है वो आपका बन जाएगा, आमदन के नए रिसोर्सेज बन जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अगर आपका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, फिर लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, उत्पात हैं, फिर आप सभी प्रॉब्लम्स हैं, वो लिमिटलेस है, फिर बर्बादी है, वो ना करें। इस टाइम के अंदर गुस्से में आके, आवेश में आके कोई फैसला ना करें, वो गलत हो जाएगा। घर में झगड़ा ना करें, प्रोफेशन में झगड़ा ना करें। मंगल जब चौथे भाव में आता है, आपके गुप्त शत्रु, कोई भी गुप्त शत्रु होगा जो आपसे अंदर से खार खाता होगा, जेलस होगा, और जिसके मन में जिसका मन मैला होगा आपके प्रति, वो घर में भी हो सकता है, वो काम पे भी हो सकता है, वो लोग अपनी वेंजेंस निकालना शुरू कर देंगे, वो अपनी चिढ़ निकालना शुरू कर लेंगे। तो उससे आपको बचना होगा, अपने आप के कंट्रोल में रखना होगा। अगर कोई पोक भी करे तो उसको बिल्कुल इग्नोर करना पड़ेगा, यानी कि आपको तुरंत उस बात का जवाब देना नहीं। इस टाइम के अंदर पैसे के नुकसान से बचें। अगर गुस्से आवेश में रहेंगे, हर टाइम टेम्पर लूज करते रहेंगे, तो गलत फैसले होते जाएंगे, लोग आपका तमाशा देखेंगे, वो ना करें, पीस ऑफ माइंड नहीं होगी। इस टाइम के अंदर अगर आप जर्नी पे भी जाते हैं तो संभल के चलना होगा।
अगर गुस्से पे कंट्रोल है, गुस्सा एक घोड़े की तरह है, अगर उस पर लगाम आपके हाथ में है, यानी कि आपका रिमोट कंट्रोल, आपकी लगाम लोगों के हाथ में है। होता यह है जब मंगल आता है, लोग आपको छेड़ते जाते हैं, आप पागलों की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं, लोग आपके उसी पागलपन को देख के हंस रहे होते हैं और आपका तमाशा बना देते हैं। वो ना करें। और अगर आपकी लगाम आपके हाथ में है, गुस्से की लगाम आपके हाथ में है, फिर बेनिफिट ही बेनिफिट है। फिर प्रोफेशन से बेनिफिट होगा, फिर पैसा भी आपको मिलेगा, फिर आपको हर तरह से मदद भी मिल जाएगी, फिर खुशियां ही होगी, फिर रिस्पेक्ट होगी, रेगुलेशन होगी, अप्रिशिएशन होगी। फिर सरकार से, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको लगेगा कि यू आर द फाइनेस्ट पर्सन, आप ही काम के पर्सन हो, आपके पास हर मुश्किल का हल है अगर गुस्से पे कंट्रोल हुआ। इस टाइम के अंदर एसेट्स आपके बनेंगे, धन संपदा बनेगी, आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। जो काम रुका हुआ था वो बन जाएगा। प्रोफेशन में अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हैं, जॉब ऑफर हो जाएगी, काम मिल जाएगा, वापस मेन स्ट्रीम में चले जाएंगे। अगर आपको नया बिजनेस चलाना चाहते हैं, वो काम भी आपका बन जाएगा। अगर आप कोई जुगाड़ करना चाहते हैं पैसे का, वो भी हो जाएगा। अचानक जो सोचा भी नहीं था, वो काम भी आपका बन जाएगा। लेकिन जुबान पे कंट्रोल रखना होगा, व्यवहार पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। हाँ, इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, जिसका ताल्लुकात बिजनेस से है, प्रोफेशन से है, जॉब से है, करियर से है, पैसे से है। अगर या आपको चॉइस आपकी है, लड़ाइयाँ करनी है, झगड़े करने हैं, नुकसान करना है और बहुत बड़ी मुसीबत अपने गले में डालनी है, ये तो सिनारियो एक हो गया। दूसरा सिनारियो, सक्सेसफुल होना है, प्रेस्टीज बिल्ड करनी है, पावर बिल्ड करनी है, स्टेटस को एक्वायर करना है, बहुत बड़ा बिजनेस के हाथ टेक ओवर करना है, कोई काम करना है, कोई नए काम की शुरुआत करनी है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लेना है, ये करना है। एक तरफ सक्सेस है और एक तरफ सक्सेस का तो नामो निशान नहीं, और आप 24 घंटे की लड़ाई में चले जाएंगे। वो ना करें प्लीज। अब मैं दूसरी इक्वेशन को डिफाइन करूंगा। सूर्य बुध चंद्रमा अष्टम भाव में है। सूर्य की पोजीशन अष्टम भाव में कोई पोजीशन नहीं है। चंद्रमा अष्टम भाव में नॉट एट ऑल। आपके ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य बुध चंद्रमा अष्टम भाव में, ये आप घर में बहुत सारे फसाद लेके बैठ जाएंगे, बीमारी से परेशानी हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, पेट को लेके कोई ना कोई इशू चलता रहेगा, आपकी सोच को लेके कोई ना कोई इशू चलता रहेगा, पैसे का नुकसान होगा, अचानक घटनाएं होंगी जो कंट्रोल से बाहर होंगी। इस यूनियन को आपको उपाय पद्धति से न्यूट्रलाइज करना चाहिए। आप अगर मेन हमारा जो प्रीमियम हॉरोस्कोप है उसमें जा जाएंगे तो उपाय पद्धति उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको मिल जाएगी। शत्रु आपके लिए मुसीबत पैदा ही करेगा। जो भी शत्रु है, गुप्त है, ओपन है, वो आपको तंग करेगा। आपके पैसे के नुकसान होंगे, आई साइट का इशू होगा और अर्निंग में बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस टाइम के अंदर आप ऐसी चीजों में निकल जाएंगे जिनका आपके परिवार से या आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, उसमें पैसे का खराबा होगा, बीमारी से जूझते रहेंगे, डर बहुत होगा, इनसिक्योरिटी बहुत होगी, हर कोई दुश्मन बन जाएगा। वो घर में भी होगा, वो बाहर भी हो जाएगा। दिमागी परेशानी बहुत होगी। पेट का ध्यान रखें, आईसाइट का ध्यान रखें, कफ और कोल्ड से बच के रहें, टेंशन और डिप्रेशन से बच के रहें। फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस आपके इंप्रूव होंगे जब अचानक कोई घटना होगी और आपको पैसा मिल जाएगा, तब। वैसे नहीं। इस टाइम के अंदर आपको अपने माँ बाप से बना के रखिए। इस समय जो सबसे बड़ी बात है, इस समय आप जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट ना लेके आए, ना उसमें आप इन्वॉल्व हो, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। शुक्र आपके 9th हाउस में, कोई भी जर्नी पे जाएंगे वो बेनिफिट लेके आएगी, प्रोफेशनल स्टेटस में राइज होगी, सब खासतौर पे बिजनेस की जर्नी होगी, पैसा मिलेगा, अच्छे काम करेंगे, आपकी अंडरटेकिंग सक्सेस लेके आएगी, कंफर्ट मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, पैसे के बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत सारे आप काम करेंगे, उसमें एफर्ट बड़ी होगी, बहुत सारा पैसा भी खर्च करेंगे। और अगर आप कोई बिजनेस के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें लोग आपके साथ आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा प्लान बनेगा और उस प्लान से बहुत कुछ कामयाबी की तरफ आप निकल आएंगे। कंपेनियनशिप आपकी होगी, बहुत सारी लंबी लंबी जर्नीज पे जाएंगे, खुशहाली होगी और रिस्पेक्ट ऑनर आपका बढ़ेगा, तरक्की आप करेंगे।
15 दिसंबर 2024 के बाद 15 दिसंबर 2024 के बाद हालात क्या होंगे? बुध आपके अष्टम भाव में अकेला संचार करेगा। बुध अष्टम भाव में कई जगहों पे ऐसा होता है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी ज़िंदगी में जिसका आपके पास हल नहीं होता। तो आपको प्रॉब्लम्स तो जूझ रही है लेकिन कारण नहीं पता चलता क्या बात है, बड़ा इशू होता है और इससे में बहुत ज़्यादा आपको मदद की ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजिकल टास्क की भी ज़रूरत है। इस समय गुप्त शत्रु आपको घात लगाएंगे, अंदर बैठे हुए लोग आपको तंग करेंगे, आपको कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे आपका दमन हो जाएगा, वो ना होने दें। पैसे का नुकसान होगा, खर्चे बढ़ते जाएंगे, कोई ना कोई हेल्थ इशू चलता रहेगा, चमड़ी को लेके, डिप्रेशन को लेके कोई ना कोई कफ इन्फेक्शन चलती रहेगी। इस टाइम के अंदर आपको बड़ा ध्यान से चलना होगा, सोच समझ के फैसले करें। सूर्य आपके 15 दिसंबर के बाद 9वें घर में आएगा, अच्छे काम बनेंगे, जर्नीज पे जाएंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, सुपीरियर से कुछ गवर्नमेंट से कुछ फेवर मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट चलती रहेगी। आपको अपना नाम पैदा करने का मौका मिल सकता है, कुछ ऐसी बात होगी, कोई ऐसी बात हो जाएगी आपका नाम हो जाएगा दुनिया में, आप अपने ज्ञान से जाने जाएंगे और आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, खुशहाली होगी। बहुत सारा इंटरेस्ट आपका आर्ट में, क्राफ्ट में, म्यूजिक में बढ़ेगा, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी और लोग आपकी उस वजह से कि आपके पास कोई खास आर्ट है, क्राफ्ट है, नॉलेज है, एबिलिटी है, लोग आपकी कदर करेंगे। शुक्र आपके 10वें भाव में, खुशहाली मिलेगी, खुश होंगे आप, कोई प्रॉपर्टी की या गाड़ी की या बिजनेस की डील बनेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी और प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। इस टाइम के अंदर पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, डिसीजन मेकर आपको सपोर्ट देना शुरू करेगा, खुशहाली होगी, तरक्की होगी, कंफर्ट होगी, डिसीजन मेकर आपके साथ होगा, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, इंडिपेंडेंट बिजनेस में आप कामयाब हो जाएंगे, कुछ नया कारोबार करने की प्लानिंग बनेगी जो उसकी शुरुआत हो जाएगी। एरीज के लिए मंथ ऑफ दिसंबर के अंदर प्रोमिनेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, रोमांटिक डेट है, लीगल डेट है, टेस्ट है, एग्जाम है, प्रेजेंटेशन है। प्रोमिनेंट डेट 5, 6, 7, 8, 12, 14, 12, 16, 23, 24, 25, 26 दिसंबर, इनमें से कोई चूज करे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपका हमारी मंथली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी कंप्रहेंसिव मंथली और प्रीमियम मंथली हॉरोस्कोप हाई क्वालिटी वीडियो होगी, साथ में रिटर्न रिपोर्ट भी होगी। अगर प्रीमियम हॉरोस्कोप आप चाहते हैं, क्योंकि प्रीमियम हॉरोस्कोप के अंदर बहुत सारा कंटेंट भी है, फॉर एग्जाम्पल उसके बारे में सन का ट्रांजिट के बारे में बात की गई है कि इस पूरे मंथ के अंदर लीगल मैटर किस तरह के हालात होंगे, हायर अथॉरिटी का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा होगा, जिसके पास पावर अथॉरिटी है वो आपके साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे और आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। मरकरी आपकी फ्लो ऑफ इनकम, आपकी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरे लोगों के साथ आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका फ्लो ऑफ बिजनेस, करियर एंड प्रोफेशन। वीनस का ट्रांजिट रिप्रेजेंट करता है आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक सिचुएशंस, आपकी जिंदगी में लग्जरी लाइफस्टाइल कंफर्ट कैसी होगी। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं या कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, उसमें आपका सक्सेस रेट क्या होगा। मंगल मार्स का जो ट्रांजिट का आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, कितने बहादुरी के साथ आप हर चीज का सामना करेंगे, आपके एक्शन रिएक्शन एटीट्यूड किसी भी सिचुएशन में कैसे होंगे, हालात बदल रहे हैं उसमें आप किस तरह रिएक्ट करेंगे। हॉरोस्कोप के अंदर आपको मिलेगा क्या उपाय पद्धति होगी, क्या प्रिकॉशंस में क्या आपको नहीं करना, कौन सी मंत्र साधना आपको बूस्ट कर सकती है और पूरे इसके साथ साथ पूरे मंथ का कंक्लूजन क्या होगा। मैं आपको बहुत खुशी के साथ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफर करता हूं, इसमें 13 हफ्तों का आपको ट्रायल मिलेगा जो फ्री होगा। वो प्रीमियम, उस पर मंथली हॉरोस्कोप भी प्रीमियम होगा, जिसके लिए आपको या एंड्रॉयड ऐप या वेब ऐप पे जाना होगा। ट्रायल के बाद बहुत सारे आपको अट्रैक्टिव प्राइस्ड वीकली मिलेंगे, मंथली मिलेंगे, ईयरली हॉरोस्कोप के ऑप्शन मिलेंगे जो आप वहां से परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप से। फ्री ट्रायल के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारी एंड्रॉयड ऐप या वेब ऐप। उसके साथ साथ हमारे लाइव शो का
लिंक भी आपको मिलेगा। उसके लिए आपको जाना होगा prakash.com and wishing you very best of luck.